बच्चों आज मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 4 शुरू करेंगे और ये ट्रायल सीन है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सबसे ज़्यादा इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा होता है एंटोनियो के ऊपर। शाइलॉक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि वो अपने बॉन्ड को ही लेकर मानेगा, यानी जो उसमें लिखा उसे वही चाहिए, और सब उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एंटोनियो पर थोड़ी सी दया दिखाए। तो सीन 1 है एक्ट 4 का, कोर्ट रूम है ये ड्यूक का। ड्यूक आते हैं और उनके साथ एंटोनियो, बसेनियो, सेलेरियो, ग्रेशियानो सब हैं। ड्यूक, व्हाट इज़ एंटोनियो हेयर? पूछता क्या एंटोनियो यहाँ पर है? एंटोनियो, रेडी, सो प्लीज़ योर ग्रेस। कहता मैं तैयार हूँ। ड्यूक, आई एम सॉरी फॉर दी, दाउ आर्ट कम टू आंसर ए स्टोनी एडवर्सरी एन अनह्यूमन रैच इनकेपेबल ऑफ पिटी, वॉइड एंड एम्प्टी फ्रॉम एनी ड्रैम ऑफ मर्सी। तो ये सारी लाइनें जो हैं ये शाइलॉक के लिए बोली जा रही हैं। ड्यूक कहता है कि एंटोनियो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है कि तुम्हारा जो एडवर्सरी है, यानी कि तुम्हारा जो विरोधी है, शाइलॉक है, वो इनह्यूमन रैच है, यानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें ह्यूमैनिटी, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना उसमें कोई दया है, और वो मर्सी से, दया से पूरी तरह से खाली है। एंटोनियो, आई हैव हर्ड योर ग्रेस हैथ टेकन ग्रेट पेंस टू क्वालिफाई हिज रिगोरस कोर्स। मैंने सुना है कि आपने बहुत कोशिश की उसको मनाने की। रिगोरस कोर्स यानी उसने जो क्रूअल रास्ता अपनाया है उससे हटाने की। सिंस ही स्टैंड्स ऑब्ड्यूरेट एंड दैट नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज एनवीज रिच आई डू अपोज। लेकिन क्योंकि वो ऑब्ड्यूरेट है, यानी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और कोई भी लॉफुल मीन्स यानी किसी भी कानूनी तरीके से मैं उसकी एनवी से नहीं बच सकता, यानी ऐसा कोई कानूनी तरीका नहीं है कि मैं छूट पाऊँ, इसलिए वो अपने भाग्य के भरोसे अब छूट जाता है, इसलिए वो अब अपने सरेंडर कर देता है। माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी am armed to suffer with a quietness of spirit the very tyranny and rage of his। इसलिए अब मैं पूरी तरह से उसकी फ्यूरी का, यानी उसके गुस्से का सामना करने के लिए धैर्य के साथ तैयार हूँ। आर्म टू सफ़र, कष्ट सहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और उसकी टायरनी को, उसकी जो क्रूएलिटी है, उसका जो रेज, गुस्सा है, उसे मैं पूरी शांति के साथ सहन करने के लिए तैयार हूँ। यानी एंटोनियो ने हार मान ली है कि अब वो नहीं बच पाएगा, अब उसने गिव अप कर दिया है। ड्यूक, गो वन एंड कॉल द ज्यू इन टू द कोर्ट। जाओ और ज्यू को कोर्ट में बुलाओ। सिलेरियो, ही इज़ रेडी एट द डोर, ही कम्स माई लॉर्ड। वो दरवाजे पर ही है, आ रहा है। शाइलॉक एंटर करता है। ड्यूक, मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आर फेस। उसके लिए जगह करो ताकि वो मेरे सामने खड़ा हो सके। शाइलॉक, द वर्ड थिंग्स एंड आई थिंक सो टू दैट दाउ बस्ट लीडस्ट दिस फैशन ऑफ दाई मैलिस टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट। ड्यूक अभी भी लास्ट कोशिश करना चाह रहा है शाइलॉक को किसी तरह से मनाने की कि वो अपनी जिद छोड़ दे। तो कहता है ड्यूक शाइलॉक से, शाइलॉक, ये पूरी दुनिया सोच रही है और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुमने ये जो मैलिस का फैशन, यानी तुम जो अपना ये गुस्सा दिखा रहे हो, अपनी नफ़रत दिखा रहे हो, ये सिर्फ लास्ट आवर ऑफ एक्ट तक चलेगी, यानी सिर्फ लास्ट तक चलेगी। जब रियल टाइम आएगा ये एग्जीक्यूट करने का, उस समय तुम ये सब जिद छोड़ दोगे। यानी अभी भी कहीं ना कहीं उनके मन में उम्मीद बची है कि शाइलॉक अपनी इस जिद को छोड़ देगा। देन इट इज़ थॉट दाउ विल शो दाई मर्सी, और सबको लगता है कि तब तुम दया दिखाओगे। एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंज देन इज़ दाई स्ट्रेंज अपरेंट क्रूएलिटी, और उस समय जो तुम्हारा रिमोर्स होगा, पछतावा होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होगा जितनी स्ट्रेंज तुम्हारी ये क्रूएलिटी है। स्ट्रेंज क्यों है उसकी क्रूएलिटी? कोई बिलीव नहीं कर पा रहा है कि कोई 3000 डकेट के बदले किसी का 1 पाउंड फ्लैश मांग सकता है। तो ये भी स्ट्रेंज है, और इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज उसकी दया होगी, उसका पछतावा होगा जब लास्ट सीन पर आकर वो कहेगा कि मुझे एंटोनियो का फ्लैश नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। एंड वेयर दाउ नाउ एग्जैक्ट द पेनल्टी विच इज़ ए पाउंड ऑफ दिस पुअर मर्चेंट्स फ्लैश, और उस समय
वो पेनल्टी भी तुम हटा दोगे जो कि इस बेचारे व्यापारी का 1 पाउंड फ्लैश है। Thou will not only lose the forfeiture, तुम ना केवल forfeiture के लिए मना करोगे, but touch with human gentleness and love, forgive a moiety of the principle, बल्कि उस समय तुम जो मनुष्यों में जेंटलनेस होती है, जो उनकी अच्छाई होती है, जो उनके अंदर प्यार होता है, उसकी वजह से तुम प्रिंसिपल का भी एक हिस्सा छोड़ दोगे। यानी फॉरफीचर की तो बात ही अलग है, फ्लैश की तो बात ही अलग है, बल्कि जो तुम्हें 3000 डुकेट्स मिलने वाले थे तुम उसे भी लेने से मना कर दोगे कि चलो उसमें भी कुछ कम दे दो। ग्लांसिंग एन आई ऑफ पिटी ऑन हिज लॉसेस, क्योंकि तुम्हें उसके नुकसान पर दया आएगी कि वो कितना ज़्यादा नुकसान में है, उसके सारे जहाज़ डूब चुके हैं, उसके पास पैसा नहीं है, तो उस पर दया करके तुम उसकी जो मूल अमाउंट है उसे भी कुछ कंसेशन करोगे। दैट हैव ऑफ लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक, जो कि उसके बैक पर इतनी ज़्यादा हडल्ड हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा आपत्तियाँ उसके ऊपर आकर पड़ी हैं, उसलिए तुम उस पर दया दिखाओगे। एंड नाउ टू प्रेस ए रॉयल मर्चेंट डाउन, उन सारी जो हडल्स हो गई हैं, यानी जितनी सारी परेशानियाँ उसके बैक पर आकर गई हैं, जिसने रॉयल मर्चेंट को डाउन कर दिया, यानी बुरी तरह से उसे दबा दिया है। एंड प्लक कमिशरेशन ऑफ हिज स्टेट, और तुम उस पर दया दिखाओगे। फ्रॉम ब्रासी बॉजम एंड रफ हार्ट्स ऑफ फ्लिंट्स, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति जिसका बोजम यानी जिसका हार्ट ब्रास का बना हुआ है, ब्रास समझते हो बहुत ही हार्ड मेटल होता है, या फ्लिंट का, फ्लिंट एक पत्थर को कहते हैं जो बहुत हार्ड होता है, यानी एक पत्थर के या एक मेटल के बने हुए हार्ट भी किसी आदमी की ऐसी स्थिति देखकर पिघल सकते हैं, उस पर दया दिखाएंगे तो फिर तुम तो इंसान हो। तो इस तरह से वो कोशिश करता है। From stubborn Turk and Tartars never trained to office of tender courtesy, we all expect a gentle answer due। कहता है अगर कोई टर्क या टार्टर होता, टर्क तुर्क जिन्हें बहुत ही असभ्य जाति माना जाता है, टार्टर्स को जो कि जंगली थे, जिन्हें दया नाम का कोई वर्ड नहीं पता था, वो भी ऐसे टाइम पर दया दिखाते, फिर वो तो इंसान, अच्छे इंसान हैं। और वो कहता है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम्हारा जो अब आंसर होगा वो बहुत ही जेंटल होगा, यानी तुम खुद आगे से आकर ये कहोगे कि मैं एंटोनियो को माफ़ कर रहा हूँ। शाइलोक, आई हैव पजेस्ड योर ग्रेस ऑफ वाट आई पर्पज़। शाइलोक उसकी बात समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। एंड बाय आर होली सब्बात हैव आई सोन टू हैव दिस ड्यू एंड फोरफीट ऑफ माई बॉन्ड। लेकिन मैंने होली सब्बात, सब्बात उनका जो होली डे होता है जहाँ जब वो प्रार्थना करते हैं उसे कहा जाता है, तो उसकी उसने कसम खाई है कि वो इस बॉन्ड को फोरफीट कराएगा, यानी जो भी बॉन्ड में लिखा है उस होकर रहेगा, ऐसी उसने कसम खाई है। इफ़ यू डिनाई इट लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर, और अगर आप मना करते हो मुझे न्याय देने से तो आपका जो चार्टर है, आपका जो कानून है, उस पर डेंजर आएगा। एंड योर सिटीज़ फ्रीडम, और आपके सिटी की फ्रीडम पर भी ये डेंजर होगा, क्योंकि उसके बाद लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि इस राज्य में तो न्याय नहीं होता। यू विल आस्क मी वाई आई रैदर चूज़ टू हैव ए वेट ऑफ कैरियन फ्लैश, आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों कैरियन फ्लैश को लेना चाहता हूँ। कैरियन यानी सड़ा हुआ मांस, एंटोनियो के मांस की बात कर रहा है, एंटोनियो के फ्लैश की बात कर रहा है कि मैंने क्यों उसे चूज़ किया। देन टू रिसीव 3000 डुकेट्स, मैंने 3000 डुकेट्स की जगह एंटोनियो का फ्लैश जो कि सिर्फ 1 पाउंड है उसे क्यों चूज़ किया है। आई विल नॉट आंसर दैट, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। बट से इट इज़ माई ह्यूमर, मैं कहूँगा ये मेरा ह्यूमर है, मेरी सनक है, यानी कि मेरी इच्छा है, मुझे चाहिए तो चाहिए। इज़ इट आंसर्ड, क्या जवाब मिल गया। वाट इफ़ माई हाउस बी ट्रबल्ड विद ए रैट, अगर मेरे घर में चूहे परेशान कर रहे हैं, एंड आई बी प्लीज टू गिव 10,000 डुकेट्स टू हैव इट बैंड, तो मैं उन्हें हटाने के लिए 10,000 डुकेट्स भी दे सकता हूँ। यानी मेरी अपनी सनक है कि मैं चूहों से, जो कि बहुत छोटे होते हैं, उनको भी हटाने के लिए 10,000 डुकेट्स तक दे सकता हूँ। वाट आर यू आंसर्ड येट, क्या अभी भी आपको आंसर नहीं मिला। यानी
वो सिर्फ एंटोनियो को अपने रास्ते से हटाना चाहता है क्योंकि एंटोनियो ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। सम मैन देयर आर लव नॉट ए गैपिंग पिग, कुछ लोगों को गैपिंग पिग पसंद नहीं आता। सम दैट आर मैड इफ़ दे बिहोल्ड ए कैट, कुछ लोग पागल हो जाते हैं जब वो बिल्ली को देखते हैं, जबकि बिल्ली तो बिल्कुल हार्मलेस होती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यानी लोगों की अपनी अपनी सनक होती है, किसी को कोई चीज़ नापसंद होती है और किसी को कोई। एंड अदर्स व्हेन द बैगपाइप सिंग्स द नॉइज, और दूसरों को तब गुस्सा आता है जब बैगपाइप एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी आवाज़ बहुत ही शार्प होती है, तो जब वो बैगपाइप की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें वो आवाज़ पसंद नहीं होती। कैन नॉट कंटेन देयर यूरिन फॉर अफेक्शन, मास्टर ऑफ पैशन, यानी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते जब वो बैगपाइप की आवाज़ सुनते हैं। हमारी इच्छा है वो हमारे पैशंस, हमारी भावनाओं की मास्टर होती है। अगर हमारी इच्छा है तो हम बुरी से बुरी चीज़ को भी पसंद कर सकते हैं, और अगर इच्छा नहीं है तो हम अच्छी चीज़ में भी कमी निकाल सकते हैं, हम उसे भी नापसंद कर सकते हैं। तो ये टोटली पर्सनल होता है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि तुम कैट को पसंद करो या तुम डॉग को पसंद करो, तुम पिग को पसंद करो। ये सिर्फ अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और शाइलोक को एंटोनियो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्वेज इट टू द मूड ऑफ वाट इट लाइक्स और लोथ्स, ये आदमी के अपने मूड पर निर्भर करता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। नाउ फॉर योर आंसर, फिर भी आपको आंसर देने के लिए, एज देयर इज़ नो फर्म रीज़न टू बी रेंडर्ड, क्योंकि मेरे पास कोई निश्चित कारण नहीं है, बहुत बढ़िया कारण नहीं है बताने के लिए। वाई ही कैन नॉट अबाइड ए गैपिंग पिग, वाई ही ए हार्मलेस नेसेसरी कैट, कि क्यों एक आदमी गैपिंग पिग से नफ़रत करता है, उसे सहन नहीं कर पाता, क्यों एक हार्मलेस कैट से नफ़रत करता है। वाई ही ए वूलन बैगपाइप, क्यों बैगपाइप की साउंड्स को अच्छी नहीं लगती। बट ऑफ कोर्स must yield to such inevitable shame as to offend himself being offended, कारण ये है कि ऑफेंड करना, कभी कभी ऑफेंडेड, यानी जब हम दूसरों को ऑफेंड करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तो इसकी वजह ये होती है कि हमें खुद भी चोट पहुंची होती है। यानी वो चीज़ पहले हमें बुरी लगती है, फिर हम जो काम करते हैं वो दूसरों को बुरा लग सकता है। जैसे कि मान लो कोई रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उस चीज़ को हटाने के लिए जो भी काम करूँगी वो हो सकता है कि दूसरों को अच्छा ना लगे, तो ये पर्सनल होता है। सो कैन आई गिव नो रीज़न नोर आई विल नॉट, और इसके मैं कोई रीज़न नहीं दे सकता, मैं कोई रीज़न दूंगा भी नहीं। मोर देन ए लॉस्ड हेट एंड ए सर्टन लोदिंग आई बियर एंटोनियो, मेरा कारण सिर्फ ये है कि मैं एंटोनियो से नफ़रत करता हूँ। दैट आई फॉलो दस ए लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम, इसलिए मैं एक लूजिंग सूट, यानी लॉस हो रहा है उसका, कहाँ उसे 3000 डुकेट्स मिलते और कहाँ पर सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश, जो किसी काम का भी नहीं है। लेकिन उस नुकसान को उठाने के लिए भी वो तैयार है क्योंकि वो एंटोनियो से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। आर यू आंसर्ड? अब आपको जवाब मिल गया। तो यहाँ पर शाइलोक का कैरेक्टर देखते हैं कि वो अपनी नफ़रत में इतना ज़्यादा अंधा हो गया है कि वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बसेनियो, दिस इज़ नो आंसर दाउ अनफीलिंग मैन, ये कोई जवाब नहीं है। अनफीलिंग मैन यानी बहुत ज़्यादा फीलिंग लेस है, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। टू एक्सक्यूज़ द करंट ऑफ दाई क्रुएलिटी, कि तुम अपनी क्रुएलिटी को इस बात से सही सिद्ध नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ इसलिए ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम एंटोनियो से नफ़रत करते हो। शाइलोक, आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज़ दी विद माई आंसर, मैं आपको खुश करने के लिए बाउंड भी नहीं हूँ, बाध्य भी नहीं हूँ। बसेनियो, डू ऑल मैन किल द थिंग दे डू नॉट लव, क्या हर कोई व्यक्ति उसको मार देता है जिसे वो पसंद नहीं करता? यानी इस तरह से तो हम हमेशा तलवार लेकर हाथ में चलेंगे, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, किसी को कोई पसंद नहीं आती, तो ऐसे तो सब मारते ही रहेंगे। शाइलोक, हेट एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल, जिसे मार नहीं पाते उसे नफ़रत करते हैं। बसेनियो, एवरी ऑफेंस इज़ नॉट ए हेट एट फर्स्ट, हर ऑफेंस हेट नहीं होता।
शाइलोक, वाट वुड दाउ हैव ए सर्पेंट स्टिंग दी ट्वाइस, तो तुम सांप को दूसरी बार काटने का मौका दोगे कि? एंटोनियो बसेनियो से कहता है, आई प्रे यू थिंक योर क्वेश्चन विद द ज्यू, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ज्यू से कोई क्वेश्चन मत करो। यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच एंड बिट द मेन फ्लड बेट हिज यूजुअल हाइट, हो सकता है कि तुम बीच पर जाकर, समुद्र के किनारे पर जाकर जो उसकी सबसे ऊंची लहर है उससे कहो कि अपनी ऊंचाई थोड़ी कम कर ले। और इवन ए वेल यूज क्वेश्चन विद द वुल्फ वाई ही हैड मेड ए यू ब्लीड फॉर द लैम, और तुम एक वुल्फ से जाकर ये पूछ सकते हो, भेड़िए से ये पूछ सकते हो कि तुमने एक ईव को, यानी एक जो मदर शीप है, उससे उसका लैम्ब, उससे उसका बच्चा क्यों छीना, क्यों उसे रुलाया। You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise. तुम माउंटेन पाइन्स, पाइन्स पेड़ होते हैं देवदार के, उनसे भी एक बार कह सकते हो कि वो अपनी जो टॉप है उसे नीचे झुका ले और कोई when they are fretted with the gust of heaven, जब हवा चले तब वो कोई शोर ना करे। यानी ये तीनों चीज़ें असंभव हैं, लेकिन हो सकता है एक बार को ये तीनों तुम्हारी बातें मान ले, लेकिन शाइलोक से कुछ भी कहना पूरी तरह से व्यर्थ है। यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड टू सी टू सॉफन दैट देन विच वाट इज़ हार्डर, यानी इसका दिल सॉफ्ट नहीं हो सकता, इनमें से तीनों में से कोई भी काम हो सकता है। हिज ज्यूइश हार्ट, क्योंकि उसका हार्ट कैसा है, ज्यूइश है। देयरफॉर आई डू बिसीच यू, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेक नो मोर ऑफर, use no further means but with all brief and plain conveniency let me have judgment and the Jew his will। इसलिए अब कोई और ऑफ़र मत दो और उससे प्रार्थना मत करो, बल्कि अब तुम निर्णय हो जाने दो और ज्यू जो चाहता है उसे वो मिल जाने दो। बसेनियो, फॉर दाई 3000 ducats here is 6, तुम्हारे 3000 की बदले में 6 लेकर आया हूँ, यानी 6000 डुकेट्स ले लो, लेकिन एंटोनियो को छोड़ दो। शाइलोक, इफ़ एवरी डुकेट इज 6000 डुकेट्स वर इन 6 पार्ट एंड एवरी पार्ट ए डुकेट आई वुड नॉट ड्रॉ दैम, आई वुड हैव माई बॉन्ड। शाइलोक सिंपल सीधे कह देता कि अगर ये 6000 डुकेट्स 6 पार्ट्स में बट जाएं और हर पार्ट एक डुकेट्स हो, यानी 6 की जगह अगर तुम 36 भी दोगे तब भी मैं उन्हें नहीं लूँगा, मुझे तो बॉन्ड ही चाहिए। ड्यूक, हाउ शैल दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन, तुम उम्मीद करोगे कभी दया की जब तुम खुद दया नहीं करते। शाइलोक, वाट जजमेंट शैल आई ड्रेड, मैं किससे डरूं। डूइंग नो रोंग, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। यू हैव अमंग यू मैनी ए परचेज स्लेव विच लाइक योर एसेज एंड योर डॉग्स एंड म्यूल्स, अपने एक्सप्लेन करता है अपनी बात की कि तुम्हारे पास बहुत सारे खरीदे हुए नौकर हैं जिन्हें तुम अपने गधों की तरह से, अपने डॉग्स की तरह से, अपने म्यूल्स हॉर्स ही होते हैं उनकी तरह से, यानी जानवरों की तरह से रखते हो। यूज़ इन एब्जेक्ट एंड इन स्लेविश पार्ट बिकॉज यू बॉट दैम, तुम उन्हें बिल्कुल एब्जेक्ट यानी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हो, उन्हें दास बना कर रखते हो क्योंकि तुमने उन्हें खरीदा है। शैल आई से टू यू लेट दैम फ्री, क्या मैं आपसे ये कहूँ कि उन्हें छोड़ दो। मैरी दैम टू योर एयर्स, उनसे अपनी राजकुमारियों की शादी करा दो। वाई स्वेट दे अंडर बर्डन्स, क्यों वो पसीना बहाते हैं, उनके ऊपर इतना बोझ लाते हो। लेट देयर बेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स, उन्हें भी ऐसा ही बेड दो सोने के लिए जितना सॉफ्ट तुम्हारे बेड होता है। लेट देयर प्लेट्स बी सीजनड विद सच वाइन्स, उनके लिए भी खाने की प्लेट इतनी ही फूड वाली होनी चाहिए, इतने ही अच्छे फूड वाली होनी चाहिए जितनी कि तुम्हारी होती है। यू विल आंसर द स्लेव्स आर आर्स, तो तुम्हारा जवाब होगा कि वो हमारे दास हैं, यानी हमने उन्हें खरीदा है। सो डू आई आंसर यू, तो मेरा आंसर भी यही है। द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम इज़ डियरली बॉट, जो पाउंड ऑफ फ्लैश मैं उससे मांग रहा हूँ उसे मैंने बहुत महंगा खरीदा है। इट इज़ माइन एंड आई विल हैव इट, तो ये मेरा है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इफ़ यू डिनाई मी फाई अपॉन योर लॉ, अगर तुम मना करते हो तो तुम्हारे कानून को धिक्कार है। देयर इज़ नो फोर्स इन द डिक्री ऑफ वैनी आई स्टैंड फॉर जजमेंट ऑन आंसर शैल आई हैव इट, वेनिस के किसी भी लॉ में इतनी फोर्स नहीं है कि वो मुझे मना सके, हटा सके मेरे मार्ग से।
आई स्टैंड फॉर जजमेंट, मुझे तो जजमेंट न्याय चाहिए और बताइए कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ड्यूक, अपॉन माई पावर आई में डिसमिस दिस कोर्ट, मैं इस कोर्ट को डिसमिस करने की पावर रखता हूँ। अनलेस बिलेरियो ए लर्न डॉक्टर हुम आई हैव सेंट फॉर टू डिटरमाइन दिस कम हियर टुडे, लेकिन बिलेरियो नाम का एक बहुत ही लर्न डॉक्टर, बहुत ही प्रसिद्ध वकील है जिसे मैंने इस मामले के लिए बुलाया है, वो आज आ रहा है। तो पहले वो बिलेरियो की एडवाइस सुनना चाहता है। माई लॉर्ड हेयर स्टेज विदाउट ए मैसेंजर विद लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर, तो तभी सलेरियो कहता है कि एक मैसेंजर खड़ा है डॉक्टर का लेटर लेकर। ड्यूक, ब्रिंग अस द लेटर कॉल द मैसेंजर, वो लेटर लेकर आओ, मैसेंजर को अंदर बुलाओ। बेसेनियो, गुड चीयर एंटोनियो, वाट मैन करेज येट, बेसेनियो एंटोनियो को अभी भी खुश करने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी वो हिम्मत रखे। द ज्यू शैल हैव माई फ्लैश ब्लड बोन्स एंड ऑल, ज्यू मेरा फ्लैश ले लेगा, मेरा खून मेरी बोन सब कुछ ले ले, यानी मैं अपना पूरा ब्लड देने के लिए, पूरा अपना बॉडी देने के लिए तैयार हूँ। इफ दाउ शैल लूज फॉर मी वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, अगर तुमने मेरे लिए एक भी ब्लड का एक ड्रॉप भी लूज किया, यानी 1 पाउंड फ्लैश की तो अलग बात है, एक बूंद ब्लड भी नहीं देने दूंगा, मैं उसकी जगह अपना देने के लिए तैयार हूँ, अपनी पूरी बॉडी देने के लिए तैयार हूँ। एंटोनियो, आई एम ए टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लोक, एंटोनियो बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है अब। वो कहता है कि मैं फ्लोक का, यानी पूरी जो समूह है शिप का, उसका सबसे कमज़ोर शिप हूँ, यानी सबसे कमज़ोर मेंबर हूँ। मीटेस्ट फॉर डेथ, जो कि डेथ के लिए तैयार है। द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लीस्ट टू द ग्राउंड, जो सबसे कमज़ोर फ्रूट होता है वही सबसे पहले पेड़ से ज़मीन पर गिर जाता है, तो अपनी तुलना वो उस कमज़ोर फ्रूट से कर रहा है। सो लेट मी, यू कैन नॉट बेटर बी एम्प्लॉयड बसेनियो दैन टू लिव स्टिल एंड राइट माइन एपिटैफ, इसलिए बसेनियो तुम जिंदा रहो और मेरा एपिटैथ, यानी मरने के बाद जो कब्र पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसे लिखो।